मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपने अक्सर बेशतर न्यूज़ की दुनिया में एक बात सुनी होगी कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। जानते हैं विक्टिम कार्ड क्या होता है? खबर तो मैं आपको दर्शकों को ये बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को मारने की जो ईमेल भेजा गया था उस बंदे को पकड़ा गया है और उसके कनेक्शन गुजरात से निकले हैं। इलेक्शन का दौर है, आप जानते हैं, चुनाव चल रहा है। तो पहले मैं विक्टिम कार्ड की तरफ आता हूं, उसके बाद मैं आपको ये खबर सुनाऊंगा और ये बताऊंगा कि विक्टिम कार्ड में, इस खबर में क्या क्या आपस में कनेक्शन है। विक्टिम कार्ड बेसिकली आपने देखा होगा, इंडियन आइडल आता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर कुछ जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग होते हैं वो अपनी कुछ ऐसी फैमिली की कहानी सुनाते हैं, उससे लोगों की सहानुभूति जुड़ जाती है। बाद में कई बार ऐसा भी खुलासा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए या ऑनलाइन जो पोल होता है उस पर वोट लेने के लिए इन्होंने इस काम को किया है। अब मैं आपको सुनाता हूं ये बात जो प्रधानमंत्री जी को लेकर है। दैनिक भास्कर ने छापा कि पीएम को धमकी भरा ईमेल भेजने वाला बदायूं से गिरफ्तार, आरोपी बोला साजिश में गुजरात की लड़की और लड़का भी शामिल है। एटीएस ने उसको बदायूं से गिरफ्तार किया और सूत्रों से यह ज्ञात हुआ, जैसे कि अखबार लिखता है, कि उसको इस साजिश में एक गुजरात की लड़की और लड़का भी शामिल है। अब क्या बात हुई दोनों में, अब मैं बताता हूं। आज तक का प्रोग्राम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान देखें, इन दोनों मालूम है क्या चल रहा है। मुझे नीच कहा गया है, मुझे कहा है कि मेरी औकात नहीं, मोदी जी कह रहे हैं हर बयान में। यानी कि गुजरात वालों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मेरे बारे में, मैं भी गुजराती हूँ। मतलब ये मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि इस तरह की बातें की जा रही हैं, मुझे गालियाँ मिलती हैं, यानी कि अपने आप को इनोसेंट, और ये दिखाया जा रहा है। विक्टिम कार्ड इसको कहते हैं। और अब वो विक्टिम कार्ड खेलने की अगर कोशिश की जा रही, अगर की जा रही है, तो क्या इसके अंदर ये साजिश का हिस्सा है? क्या है कि वो मौत की धमकी देने वाला बंदे का ताल्लुक उन लोगों से निकला जो कि गुजरात की लड़की बताई जा रही है। अब आप खबर देखें पूरी कि गुजरात एटीएस ने शनिवार देर रात उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बदायूं के आदर्श नगर में रहने वाले इस अमन सक्सेना ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को ईमेल भेजकर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पीएमओ को ईमेल भेजने में गुजरात की एक लड़की और दिल्ली का एक लड़का भी शामिल है। हैरत की बात यह है कि इस वाली साजिश का पर्दाफाश होने में गोदी मीडिया बिल्कुल चुप है। कहीं वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तो ऐसा नहीं है, सवाल ये भी खड़ा होता है। आपने देखा होगा गोदी मीडिया का अक्सर रोल ये रहता है कि जब कोई सूट करती है खबर सत्ता को, या सत्ता के अगर असर में वो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, तो वो उन खबरों को कितना हंगामा कर देते हैं जिससे सत्ता पक्ष को या सरकारों को फायदा पहुंचता है। प्रधानमंत्री को धमकी भरा पत्र भेजा गया है, उसके तार गुजरात से मिल रहे हैं, यानी कि इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी बड़े खतरे में हैं। देखिए उनके बारे में पत्र भेजा गया है, ये धमकी भरा पत्र जो भी लिखा है उसके अंदर। अब उसमें जो है कॉन्टेक्ट निकल जाता है गुजरात में एक लड़की का, लेकिन गोदी मीडिया चुप है। अब होता क्या है कि अगर दिवाली का छोटा सा पटाखा फट जाए किसी ऐसे मुस्लिम एरिया से निकल करके, तो उसका ताल्लुक बाज़ मरतबा ऐसा भी हो सकता है कि वो IS से जोड़ दें। बाद में पता ये चलता है 10 साल बाद, 15 साल बाद कि वो सब झूठ था, जेल भी चले जाते हैं लोग। तो यानी कि जब आप दिखाना चाहेंगे कि एक विशेष वर्ग के लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं अफगानिस्तान में या इधर के एरिया में, और यहाँ पर कोई बंदा अगर मिलता है तो उसका कांटेक्ट बता दिया जाता कि शायद वहाँ तो नहीं है। लेकिन सेना का कोई अफसर, सेना का कोई सिपाही, वायुसेना का हो, थल सेना का हो, या किसी भी नेवी का हो, वहाँ पे अगर बंदा कोई ऐसी जानकारियां पाकिस्तान को देता हुआ पकड़ा जाता, कई बार मैंने आपको बताया है, तो उसको बता दिया जाता हनी ट्रैप कि किसी लड़की ने फेसबुक पे बात की है। यानी कि अगर मुस्लिम या विशेष समुदाय का बंदा पकड़ा जाता है तो उसका इतना लंबा ट्रायल चलाता है गोदी मीडिया कि उसको IS का प्रमुख बताने में भी शायद वो गुरेज ना करे। लेकिन यदि वो बंदा कोई नॉन मुस्लिम निकल जाता है तो उसको हनी ट्रैप में बता दिया जाता है। तो इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश है तो गोदी मीडिया चुप क्यों है? अंजना ओम कश्यप राजकोट में जाकर के मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए बता रही हैं कि मोदी जी के बारे में वो जो कांग्रेस के नेता अय्यर हैं उन्होंने जो बात कही है, 2007 में क्या कहा, 2009 में क्या कहा, 2014 में क्या कहा, 2019 में क्या कहा,
अब अगर मोदी जी को 20 बरस पहले या 15 बरस पहले कुछ गलत कहा गया है, शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ, वो गलत है, मुझे लगता है वो गलत है, लेकिन बहरहाल ये राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, उनको इस वक्त में उभार कर लाना और मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना इनोसेंट बताना मीडिया का भी काम है। अब ये जो निकला है धमकी भरा पत्र, तो क्या इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि वो धमकी भरे पत्र में मोदी जी को धमकी दी गई है? लेकिन ये क्यों नहीं बता रहा है मीडिया कि उस धमकी भरे पत्र को भेजने वाले के ताल्लुक गुजरात की एक लड़की से भी है, गुजरात से कनेक्शन है। तो बहरहाल मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं कि गुजरात एटीएस ने शनिवार देर रात उसे पकड़कर सिविल लाइंस थाने ले आई, जहां उससे करीब 1 घंटा पूछताछ की गई। थाने पर मीडिया को जुटते हुए देखकर एटीएस ने उसे बदायूं के घर पर शिफ्ट कर दिया, बदायूं एसएसपी के घर पर शिफ्ट कर दिया, जहां उससे आगे की पूछताछ की गई। फिर एटीएस अपने साथ लेकर चली गई। जब इतना बड़ा मसला है तो फिर उसको उसी मुद्दे पर, उसी मसले पर लेकर उठाना चाहिए था कि गुजरात के लोग हैं, लेकिन ये खबर कहीं बस्ट ना हो जाए। अभी तो विक्टिम कार्ड खेलना बाकी है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसके अंदर गुजरात चुनाव में नहीं आती? चीन भी आ चुका है, पाकिस्तान भी आ चुका है, और वो बदला लेना और वो जो है सबक सिखाना और दुनिया भर की बातें वो कर चुके हैं। ये 10, 20, 15 चीज़ें जो हैं, ये बाटला हाउस हो और गोधरा कांड हो और पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हो और चीन को लाल आंखें दिखाना हो और डराना हो, ये चुनाव जीतने के हथकंडे हैं क्या? और फिर ये दिखाना कि देखो मैं किन परिस्थितियों में काम कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में कह रहा हूँ आप जानते हैं? सरकार के सर्वा अगर ये दिखाएं कि देखिए स्थिति देखिए। एक साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी गुजरात में तो पाकिस्तान में खुशी होगी। पाकिस्तान के लगभग टुकड़े होने वाले हैं, हालात बेपना खराब हैं, दिवालिया घोषित है। दिवालिया घोषित इन द सेंस कुछ बचा नहीं है उनके पास, फॉरेन रिजर्व नहीं है, कर्जे जो ले रखे हैं उनको दे नहीं जा रहे हैं, उसका ब्याज देने में परेशानी है, उनको तो रोजी रोटी का मसला पड़ रहा है। अगर वो भारत जैसी ज़बरदस्त ताकत जो ज़माने से बनी हुई है, आज से थोड़ी ना बनी है, तो वो ऐसा दिखा रहे हैं कि डर जैसे अंदर आ जाएंगे वो लोग। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि क्या ये खबर जब मिली है कि प्रधानमंत्री जी को धमकी भरा पत्र भेजने वाले के कनेक्शन गुजरात के लोगों से भी पाए गए हैं, तो बताइए। लेकिन नहीं, ये पार्ट तो अच्छा है कि धमकी भरा पत्र मिला, देखो किन परिस्थितियों में काम किया जा रहा है। लेकिन अगर गुजरात के कनेक्शन है तो गोदी मीडिया चुप है। तो ये दुरंगा व्यवहार आपको देखना चाहिए। 2-3 दिन बाद वहाँ पर वोटिंग है, वहाँ यही दिखाया जाएगा कि देखिए एक अकेले मोदी जी वो तमाम के तमाम लोगों से लड़ रहे हैं। अरे भाई, वो भी देश के तो लोग हैं, उन्होंने भी राज किया है। विपक्ष के नेता कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान से थोड़ी ना आए हैं, यहीं के लोग हैं। उनको आप ऐसा क्यों जताने की कोशिश की जा रही है? अभी संबित पात्रा बैठा हुआ है वो आज तक पर अंजना ओम कश्यप के साथ, और वो बैठ करके दिल्ली एमसीडी की जगह बात कर रहा है दुनिया भर की। तो बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि ये लोग आएंगे, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ आपको मालूम है, डुगडुगी बजाएंगे। अब देखिए डुगडुगी पर तो बंदर नाचता है, अकल वाला इंसान तो नहीं नाचेगा। बाकी आपकी मर्जी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर